कि ये वही गैंग है जो जिसको ये उम्मीद थी कि चंद्रशेखर आजाद या स्वामी प्रसाद मौर्य इस गोली की घटना से डर जाएंगे और अपनी सभाएं कैंसिल कर देंगे। इनको ये नहीं पता कि हम गोली खा के बैठे हैं, हम गोली डरने वाले लोग थोड़ा नहीं, हम डरने वाले डराने वाले लोग हैं और हम भागने वाले लोग नहीं, भगाने वाले लोग हैं। तो भी ये कहता हूँ कि इंसान बने और बुद्ध की धरती का अपमान न करें, उद्दंडता छोड़े, इसी में उनका भला है। वरना किसी दिन शेर को सवा शेर मिलेगा। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी वैचारिक साथी हैं हमारे। नगीना से हम भी जीत कर पार्लियामेंट जाएंगे तो हम दोनों भाई 1 और 1 11 मिलके पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ेंगे। ये गठजोड़ बहुत मजबूत। कोई ऐसी लड़ाई, एक लड़ाई आप नहीं बता सकते जो मुस्लिम समाज की चंद्रशेखर आजाद ने ना लड़ी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लोकसभा चुनाव की इस यात्रा में इस इंटरव्यू को लेने के लिए मुझे कई किलोमीटर पीछे दौड़ना पड़ा। खैर, ये इंटरव्यू महत्वपूर्ण इसलिए था, मैंने कई गठबंधन होते हुए देखे चुनाव के दौरान। एक गठबंधन इधर भी देखा। चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ में है, परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए परिचय नहीं करा रहा हूँ। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन मुझे खास बात ये दिखी कि इस तरीके से दिल से प्रचार, 2 दिन वहीं रुके, 5 विधानसभाओं में घूमे, पूरी टीम को मोबिलाइज किया, कैडर बैठक की। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए इतना इंटरेस्ट क्यों? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं तब से जानता हूँ जब हमारे यहाँ बहुजन मिशन के लोग आके जन जागृति मोर्चा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से महापुरुषों के मिशन की जानकारी देते थे। तब ये शख्स मुझे असेंबली में या असेंबली के बाहर महापुरुषों की विचारधारा पे आवाज़ उठाते हुए और कमज़ोर, हक, शोषित, वंचित वर्गों की आवाज़ बनते हुए दिखाई देते थे। एक लंबा समय भारतीय राजनीति में उनको हुआ है और मैंने बड़े करीब से उनको देखा है। बीच में वो कुछ अलग तरह की स्थिति रही होगी, लेकिन जब से उन्होंने वापस मूवमेंट का रुख किया तो वो हमेशा विचारधारा पे खड़े रहे। और ये पूरा आंदोलन ही जिसको हम चला रहे हैं, पूरा आंदोलन विचारधारा पे। अगर विचारधारा नहीं होगी तो व्यक्ति को बिकने में सेकंड नहीं लगेगी। तो हम विचारधारा के पक्षधर हैं, विचारधारा के सिपाही हैं। हम ये महसूस करते हैं कि वो एक कद उनका इसलिए भी बढ़ जाता है कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी तो समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर इतना ही वो है तो एमएलसी पद क्यों नहीं छोड़ दिए। तो अगले दिन सुबह जब हम उठे तो उनका एक लेटर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने उस पद को, यानी कि उनको पद की लालसा नहीं थी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ऐसे जो संघर्षशील व्यक्तित्व हैं और पार्लियामेंट में जिस तरह से हमने महसूस किया कि जिन उम्मीदों के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता चुनती है वो इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि पार्लियामेंट में जाने के बाद कोई आदमी के गले में पता नहीं क्या हो जाए, उस कुर्सी में कुछ होता। सही है कि जाके वहाँ बोले ही ना जनता के हितों के लिए। मंच पे तो बहुत बोले, लेकिन हमें भरोसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी वैचारिक साथी हैं हमारे और पार्लियामेंट में जाके जनहित के मुद्दों पे उसी तरह से प्रखरता से बोलेंगे। और हम भी, क्योंकि नगीना से हमें आशा विश्वास है और महापुरुषों के आशीर्वाद हमारे साथ है, संघर्ष हमारे साथियों ने बहुत किया है, नगीना से हम भी जीत कर जो है पार्लियामेंट जाएंगे। तो हम दोनों भाई 1 और 1 11 मिलके जो भी देश भर में जुल्म जाति के खिलाफ जो भी जिस तरह का बिगुल हम बचा सकें और अपने लोगों के जो छिने हुए अधिकार हैं उनको वापस दिलाने के लिए जिस तरह का संघर्ष भी हम कर सकें, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ेंगे। ये गठजोड़ बहुत मजबूत है और ये गठजोड़ आज का नहीं है। ये गठजोड़ तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का और बाबा साहब अम्बेडकर का गठजोड़ है। उन्होंने सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। ना उन्होंने मुझे न्योता, ना मुझे किसी सुख सुविधा की परवाह, मैंने अपनी ड्यूटी अदा की। और भी कोई वैचारिक साथी अगर मजबूती से प्रयास करता तो दल का बैरियर तोड़ के मैं उसकी मदद भी करता। बहुत सारे लोगों की मैंने मदद की भी है, इस बात को बहुत सारे लोग जानते हैं। 5 विधानसभाओं में, कुशीनगर लोकसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, 5 जगह गए आप। दिल से बताइए कि 5 जगह में क्या स्थिति लगती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी लड़ाई में आ गए हैं? देखिए, वो लड़ाई में पहले से थे। होता क्या है कि मीडिया परसेप्शन बनाती है कि चुनाव किस किस के बीच, जैसे हमारे यहाँ भी काफ़ी दिन बनाए, बाद में मजबूरी हो गई जब हर आज जिसके मुंह के सामने कैमरा करे वही चंद्रशेखर आजाद बोल दे। अच्छा, विपक्ष के लोगों से पूछे तो आम आदमी ये बोल दे कि भाई मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से, तो मजबूरी होगी हमारे यहाँ तो। लेकिन यहाँ लंबे समय से प्रयास किया गया क्योंकि वो यहाँ से इसी क्षेत्र से 3 बार एमएलए भी रहे, 1 बार एमपी का चुनाव भी लड़े जिसको बहुत कम 20,000 लगभग के वोटों से वो हार गए थे। तो वो यहाँ बहुत मजबूत हैं और एक दमदार प्रत्याशी हैं। तो मुकाबला उनका एट द लास्ट भाजपा से उन्हीं का होना है। तो वो शुरू से फाइट में थे। अब इस जो दूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, साधन संसाधनों का चुनाव में प्रयोग किया है, जिस तरह से डराने धमकाने का
और प्रलोभन देके वोट को अपने खेमे में ले जाने का प्रयास किया है, जो पॉलिसी बना के जो लाभ दिया, उन लोगों को बार बार इस तरह का उनके ऊपर एक प्रेशर बना के कि नमक का कर्ज अदा करो, इस तरह का माहौल बना के उन्होंने जो वोट को अपने खेमे में, जनमत को संग्रह करने का काम किया है। तो ऐसे में जो बिखरा हुआ वोट है वो संयुक्त दिखाई दे, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत यहाँ करनी पड़ी। मैं 5 विधानसभाओं में गया और 5 विधानसभाओं के मैंने सभी अपनी विधानसभा कमेटियों को, चाहे वो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की रही हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी की रही, या जो और हमारे साथी जिन्होंने समर्थन किया, उनके संगठन कमेटियों को रहा। मेरा काम है, मैं अपने काम को अपने तरीके से करता हूँ। रात लगभग मैं 1 बजे तक जो हमारे भाईचारा कमेटी के लोग हैं उनसे मैं वार्ता कर रहा था, और उससे पहले कल मैं 3 विधानसभाओं में गया, आज मैं 2 विधानसभाओं में गया। इन सब जगह पे मैंने बड़े बड़े भाषण देने की बजाय उन वर्करों से जो काम कर रहे हैं, जो नेता साथी काम कर रहे हैं, उनसे मैंने वार्ता की कि वो किस तरह का माहौल महसूस कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना, हमें कैडर में सिखाया गया कि किसी भी व्यक्ति समाज में 5 तरह के बल होते हैं जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों को ताकतवर बनाते हैं। पहला बुद्धि बल, दूसरा बाहुबल, तीसरा धन बल, चौथा जनबल, और 5वां अगर बल आपके पास नहीं है तो सारे बल बेकार हो जाते हैं, जिसका नाम है मनोबल। जिस टीम का मनोबल गिरा हुआ हो वो कोई लड़ाई नहीं जीत सकती। तो वो जो मनोबल की मुझे चेक करना था, उस मनोबल की स्थिति क्या है। तो मनोबल पहले से धारदार था, उसको जरा सी धार लगानी और थी, उसको मैंने बढ़िया धार लगाई। यार आप देखना जिस तरह से नौजवानों ने मेरी एक आवाज़ पे, और मैं धन्यवाद दूंगा अपनी जिला अध्यक्ष का, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के दोनों जिला अध्यक्षों का, और अपनी विधानसभा कमेटियों का, सेक्टर बूथ कमेटियों, जिस तरह से उन्होंने मेरी एक आवाज़ पे 2-3 दिन की तैयारी में इतने अच्छे कार्यक्रम कराने का काम किया। ये स्पष्ट है कि ये वैचारिक आंदोलन धार पकड़ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आने वाले दिनों में उनका चुनाव बढ़ता जाएगा। पार्लियामेंट के चुनाव को मैंने इस तरह समझा, नीरज भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो बहुत सीनियर है मुझसे राजनीति में, कि ये हवा का चुनाव होता है। जब हवा चलती है तो वो हवा एक दूसरे को दिशा देती चली जाती है। तो 5 विधानसभा हमने प्रोग्राम किए, हजारों लोग जुड़े, सभी जातियों के लोग थे, सभी के मन में बात थी कि एक गठजोड़ बनना चाहिए, एक भाईचारा बनना चाहिए। वो गठजोड़ बनता और भाईचारा बनता दिखाया भी दिया। अब आप मुझे बताइए, वहाँ 12-13 लाख वोट दलित और पिछड़ों के हैं। जब दलित पिछड़ों का वोट संगठित हो जाएगा तो फिर आप मुझे बताइए भाजपा कैसे जीत जाएगी। भाजपा इन्हीं के कंधे बैठ के तो सत्ता में आई है। जब यही वोट भाजपा छिटक गया, दलित पिछड़े तो बात समझ में आती है, ठीक है। एक वोट ऐसा है, एक परसेप्शन की जिसकी आपने बात की थी, मीडिया परसेप्शन की धरातल पर भी अगर पूछ के देखिए तो वो कहता है कि मुझे बीजेपी को रोकना है। वो वोट होता है मुस्लिम वर्ग का, जिसको अल्पसंख्यक भी कह देते हैं। उस मुस्लिम वर्ग का वोट आपकी तरफ, यानी कि आपके इस गठबंधन की तरफ कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें स्पष्ट है। अगर वो भाजपा को रोकना चाहते हैं तो भी स्वामी प्रसाद मौर्य 50% वोट में खड़े हैं, तो भी उनको स्वामी प्रसाद मौर्य की मदद करनी है। और अगर वैचारिक तौर पर भी देखा जाए तो ये वो वोट है जिनकी आवाज कोई उठाता ही नहीं है। चुनाव में वो अपनी जिम्मेदारी अदा करता है। मैं तो धन्यवाद दूंगा देश के मुस्लिम समाज का कि उन्होंने फिरका प्रस्तावकों को रोकने के लिए हमेशा से अपनी वोट का सही प्रयोग किया, लेकिन उनको प्लस में कुछ मिला ही नहीं। भाई, जीतने के लिए समीकरणों की जरूरत है। दलित समाज का 3.5 लाख से ज़्यादा वोट वहाँ है, और पिछड़े वर्ग का मैंने कहा 10 लाख से ज़्यादा वोट वहाँ है। जब पिछड़ा और दलित मिलजुल के एकजुट होकर स्वामी प्रसाद मौर्य को लड़ा रहा है, तो अगर वो भाजपा को हराना चाहते हैं तो थोड़ा सा वोट ही तो उनको प्लस करना है। ये समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे, और इस बार भी वो बहुत कम मार्जिन से हारे। एक अच्छी टीम उनके पास है। कल मैं रात मिला था, 700-800 लोग मुस्लिम समाज के भाईचारा कमेटी, 700-800 मुस्लिम। हाँ। और वो बकायदा वो वोटर नहीं है, वो वर्कर हैं जो अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और तमाम जो मुस्लिम पार्टियां हैं उन्होंने भी उनको समर्थन दिया। उसके बावजूद हमने बहुत लंबे समय उनमें काम किया है। कोई ऐसी एक लड़ाई आप नहीं बता सकते जो मुस्लिम समाज की चंद्रशेखर आजाद ने ना लड़ी। आप जैसे ही कुशीनगर पहुंचते हैं, आप तो भाईचारा की बात करने गए थे, लेकिन आपके पहुंचते ही कुछ ताकतें जो पसंद नहीं करती आपको या स्वामी जी के विचारों को, उन लोगों ने हमला किया। एफआईआर दर्ज में इतनी देरी हुई। जब आपने कहा कि मैं धरने पर बैठूंगा तब एफआईआर होती है। कौन सी इस तरह की ताकतें हैं जो रोकना चाहते हैं आप? देखिए, वो भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है, वो शांति की धरती है। कुछ लोग वहाँ उद्दंडता करने का प्रयास कर रहे थे। उस जूता गैंग को मैंने प्यार से समझाया कि ऐसा ना हो कि इतने जूते पड़े कि जूते गिनने भारी हो जाए। और हमारा, क्योंकि हम वकील हैं, तो मारते 100 हैं, गिनते 1 है। इस वजह से उस उद्दंड गैंग को हमने समझाया कि वो जो गलती पहले कर चुके भूतकाल में, उसको दोहरानी गलती ना करे। वो सब नशे में थे और घमंड में, सत्ता घमंड में सब चीज़ें कर दिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये वही गैंग है जो जिसको ये उम्मीद थी कि चंद्रशेखर आज़ाद या स्वामी प्रसाद मौर्य इस गोली की घटना से, गोली चलने से और इस हड़कंप से डर जाएंगे और अपनी सभाएं कैंसिल कर देंगे। इनको ये नहीं पता कि हम गोली खा के बैठे हैं। हम गोली डरने वाले लोग थोड़ा नहीं, हम डरने वाले, डराने वाले लोग हैं। और हम भागने वाले लोग नहीं, भगाने वाले लोग हैं। इसलिए मैं उन सबको भी ये कहता हूँ कि इंसान बने,
और बुद्ध की धरती का अपमान न करें, उद्दंडता छोड़ें और मानवता के रास्ते पर चलें। इसी में उनका भला है, वरना किसी दिन शेर को सवा शेर मिलेगा तो फिर उद्दंडता का सपना भी जो है कभी पड़ोसियों के सपने में भी नहीं आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चंद्रशेखर आजाद जी को आपने सुना, स्पष्ट तौर पर कहना है कि बहुजन एकता की जो नई इबारत लिखी गई है ये आगे भी प्रदेश में नजर आएगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।